साहिल 10 लगाकर आपको 10% का ऑफर मिलने वाला है। साथ के साथ में नंबर सिस्टम आप लोगों के लिए चल रहा है लगातार, टॉपिक वाइज यहाँ चल रही है क्लास। रात को 8 बजे कैच द मैथ ले रहे हो ना सब लोग? बोलिए नहीं तो लेना है, आज से ही लेना है जो बच्चे हैं, और जो रेगुलर ले रहे हैं वो लेते रहिए, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस पर। हेडिंग डाल लीजिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। चीजें बहुत कॉमन है, ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं और ज्यादा टेंशन दूंगा भी नहीं। प्रॉफिट एक तरीके से लाभ होता है, लॉस एक तरीके से हानि होती है, और डिस्काउंट एक तरीके से डिस्काउंट होता है, छूट होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं छूट, या फिर हम बोलते हैं इसको बट्टा। आपने परसेंटेज मेरे से पढ़ा है, परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं लगने वाला। क्यों? आप प्रॉफिट को देखकर क्या समझ रहे हो? प्रॉफिट तो मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज है, यानी कि एक परसेंटेज इंक्रीमेंट वाली बात है। डिस्काउंट एक तरीके से कैसा टर्म है? डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है, यानी कि डिक्रीमेंट वाली बात है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? सेंस ही तो मैं दे रहा हूं। और डिस्काउंट और बट्टा क्या है? डिस्काउंट और बट्टा भी एक नेगेटिव टर्म है, तो ये भी आपकी क्या है? डिक्रीमेंट वाली बात है, परसेंटेज डिक्रीमेंट। तो आप इनके नाम से ही पहले पता लगा सकते हो कि प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट जो होता है लाभ होता है, लाभ मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट, लॉस मतलब हानि होती है, बट्टा भी मतलब नेगेटिव चीज है। तो आप इनके सेंस से पता लगा सकते हो कि ये जो 3 वर्ड हैं जिन पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ये नेगेटिव पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहता हूं कि लाभ जो होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है, जनरली हम सीपी पर इसको कैलकुलेट करते हैं। सीपी को हम बोलेंगे क्रय मूल्य। अब साइड में मैं एक चीज लिखा देता हूं, पूरे चैप्टर में यही चीज मायने रखेगी, सब लोग साइड में लिख लो, क्योंकि हम जब पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, वो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। आप अगर आपके पास अगर समय सीमित है और आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप सही जगह आ गए हो। आपको मैं लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिएगा, और क्वेश्चन बहुत एक नंबर कराने वाला हूं। तो आपके सामने क्या है? सीपी को हम बोलेंगे क्रय मूल्य, और एसपी को हम बोलेंगे विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने का कीमत, बेचने का मूल्य, सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, ठीक है। एमआरपी को हम बोलेंगे अपना अंकित मूल्य, ठीक है। और इसके बाद प्रॉफिट को तो पी को बोलेंगे हम लाभ, प्रॉफिट, एल को बोलेंगे हम हानि, लॉस, और डी को बोलेंगे हम डिस्काउंट, छूट, बट्टा। ये एक फिक्स टर्म होती हैं जिन पर आप थोड़ा सा फोकस रखें, है ना, क्योंकि यही टर्म है बस, और इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं अब। अच्छा, मैं अब आपसे बात कर रहा था कि हमारा जो लाभ है वो किस पर निकाला जाता है? सीपी पर। हमारी जो हानि है वो भी किस पर निकाली जाती है? सीपी पर। और हमारी जो छूट है वो किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। अब आप इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत नॉर्मल तरीके से मैं समझाता हूं कि मान लीजिए आप कोई भी वस्तु लेने जाते हैं, आप वस्तु लेने गए, आप वस्तु की एमआरपी वस्तु को देखते हैं, और इस पे लिखी हुई है होती है एमआरपी। एमआरपी लिखी हुई है भैया मान लो 400 रुपए। अब 400 रुपए की एमआरपी लिखी हुई है, तो आपका ये राइट है कि आप 400 से ज्यादा तो कभी पैसे दोगे नहीं सामने वाले को। 400 से ज्यादा वो ले नहीं सकता, क्योंकि एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि ये अधिकतम प्राइस है रिटेल में, ठीक है। तो आप डिमांड क्या करते हो दुकानदार से? आप बताओ, आप एमआरपी देखकर क्या डिमांड करते हो? दुकानदार से क्या कहते हो आप? तो आपकी जो सबसे बड़ी कीमत होती है वो एमआरपी होती है। आप एमआरपी देखते हो, आप कहते हो सर डिस्काउंट। जनरल टर्म है, हम नॉर्मल सोच के चलते हैं कि हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, हमें डिस्काउंट चाहिए सर, एमआरपी पर ही तो हम डिस्काउंट लेते हैं, इसलिए बोला गया। जैसे कि मैंने कहा कि 400 रुपए की कोई चीज है, तो आपसे बोला जाता है कि यह 400 रुपए की एमआरपी है, तो टेंशन मत लो, मैं 20% का डिस्काउंट आपको दे रहा हूं। तो 400 रुपए की कोई एमआरपी पर चीज है, और मैं अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ये बताइए कि बेचूंगा कितने में? तो आप कॉमन सेंस की बात करते हैं कि अगर आप डिस्काउंट 20% है तो 20% इट्स ए नेगेटिव टर्म। डिस्काउंट, बट्टा, छूट, कुछ भी बोल लीजिए, यह एक तो नेगेटिव टर्म है। तो अगर आप 400 का 20% छूट दे रहे हो, यानी कि 80 रुपए की छूट दे रहे हो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर आपकी एमआरपी है तो आप 320 रुपए में बेचान कर रहे हो? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा।
विक्रय मूल्य हो गया। अब ये 320 क्या है, ये विक्रय मूल्य ही तो है। तो यहां इसी सेंस से आपको काम करना है बस, और कुछ ही टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि मैंने बोला कि 20% की छूट है, तो 20% को अगर आप भिन्न भिन्न में लिख रहे हो तो यहां ये 5 क्या होगा, किसके सापेक्ष में है। तो जब ये डिस्काउंट अगर आप बोल रहे हो तो ये एमआरपी के सापेक्ष में, तो आप ये कह सकते हो कि 5 अगर मेरी एमआरपी है और 1 का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो 4 में मैं बेचूंगा। तो एमआरपी पे आप जब डिस्काउंट देते हो तो आपका विक्रय मूल्य आता है। एमआरपी पर अगर आप डिस्काउंट देते हो तो आपका विक्रय मूल्य होता है, ये आप सबको पता है, ये बड़ी बात नहीं है जो मैं बड़ी बात कर भी नहीं रहा हूं। एमआरपी पर आप डिस्काउंट देते हो तो विक्रय मूल्य आता है। तो 5 बराबर कितना था, 400 रुपया, तो 1 बराबर 80, तो बेचने का मूल्य कितना हो गया, 320 रुपया। तो यही कंडीशन चलने वाली है कि एमआरपी पर आप डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। ये बात सत्य है, बहुत सत्य है सर, बहुत सत्य है। इसी प्रकार एक चीज होती है क्रय मूल्य। अक्सर आपने ये देखा होगा कि आदमी छिपाकर रखता है, बताता किसी को नहीं है, आदमी छिपा कर रखता है। वो मूल्य कौन सा है, क्रय मूल्य है। वो मूल्य क्रय मूल्य होता है। जब भी कभी भी आप दुकानदार के पास जाओगे, दुकानदार से ये पूछोगे कि तुम कितने खरीद के लेकर आए थे, नहीं, दुकानदार आपसे डील करता है एमआरपी में। दुकानदार आपसे डील करता है एमआरपी में, और एमआरपी क्रय मूल्य से अधिक अंकित होती है हमेशा। कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं। आप नॉर्मल दैनिक जीवन में ये चीज देखते होंगे कि आप दुकानदार के पास अगर जाते हैं तो दुकानदार आपसे सीधी बात नहीं करेगा, दुकानदार आपको एमआरपी दिखाएगा भाई। वो एमआरपी पर बात करेगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो इतने में खरीद कर लाया था, 20 रुपए मेरे को चाहिए, ऐसे नहीं बोलता है वो आपके साथ खेलता है। वो कहता है भाई साहब ऐसी बात है, मैं कितने में भी खरीद के लाया हूं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसकी एमआरपी 100 रुपया है, ठीक है भैया। और आप शर्मा जी के लड़के हो तो आपको मैं 10% की डिस्काउंट देता हूं। और जैसे ही आप 10% का डिस्काउंट सुनोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बोले यार इसके बच्चे कैसे पलेंगे यार, आप तो महान हो भाई साहब, 10% का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि 100 रुपए में अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो ग्राहक कितने रुपए अदा कर रहा है, ग्राहक 90 रुपए अदा कर रहा है। ग्राहक 90 रुपए अदा कर रहा है, या यूं कहूं तो ये जो दुकानदार है इसका ये विक्रय मूल्य हो गया। ये सब बात दुकानदार के रेस्पेक्ट में चल रही है। ग्राहक मैंने लिया ही नहीं है, लेकिन ग्राहक देता 90 रुपए है, डिस्काउंट मिल गया ना, और 10% का, इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, बोले सर ठीक है, समझ में आ रही है बात थोड़ी थोड़ी। तो जब आप 90 में बेच रहे हो तो आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप बताओ। अब इस कंडीशन में दुकानदार को क्या हो रहा है, क्या इसका अंदाज आपके पास है, अंदाज है आप लोगों के पास, कोई बता सकता है। बोले सर मैं बता तो दूं महाराज जी, लेकिन यहां बताइए तो सही कि क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि लाभ हानि परसेंटेज या लाभ हानि कुछ भी निकलेगा तो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में ना। हमारे पास क्रय मूल्य ही नहीं है। अगर क्रय मूल्य होता, जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं तो भाई चीज को 50 रुपए में ही लाया था, तो अब आप ये कह दोगे कि 40 रुपए का लाभ हो गया, तुरंत कह दोगे ना। तो एक्चुअल में जो लाभ होता है वो लाभ होता क्या है, आप प्रॉफिट को समझो पहले। प्रॉफिट जो होता है वो यही तो होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि 90 में बेच रहे हो, 50 में लाए थे, 40 रुपए का लाभ है। पर अगर मुझे यही परसेंटेज लाभ निकालना हो तो परसेंटेज प्रॉफिट, तो 40 रुपए का लाभ किसके सापेक्ष में निकाला जाता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष में। तो आप ये कह दोगे कि भाई देखो ऐसे अगर मैं परसेंटेज लाभ निकालने की बात करते हो तो 80% का लाभ हो रहा है। बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, थम्स अप करिए, लाइक करिए, मुझे नहीं पता क्या करना है, बस आप मन लगाकर पढ़िए। सिलेक्शन लेंगे इस बार, छोड़ना नहीं है, तोड़ना है भाई साहब। चलिएगा, आइए, क्लियर है माय डियर। चलो, सेंस डेवलप हो रहा है क्या, क्या क्या होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों, एमआरपी से संबंधित कौन है, मैं ऐसे समझाता हूं कि सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है, सीपी होती है।
सीपी पर आप कुछ अधिक अंकित करके रखते हो, वो एमआरपी होती है, और एमआरपी पर से सेलिंग प्राइस आती है। अब आप मुझे ये बताओ कि सीपी से एमआरपी कैसे बनेगा, एमआरपी से एसपी कैसे बनेगा, और सीपी से एसपी कैसे बनेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहां मैं क्या लगाऊं, यहां मैं क्या लिखूं, ये पहला रिक्त स्थान है जिसको मैंने ए बोला, ये दूसरा रिक्त स्थान है जिसको मैंने बी बोला, ये तीसरा रिक्त स्थान है जिसको मैंने सी बोला। आप मुझे बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी यहां पर, कि ए बी सी क्या क्या हो सकते हैं। भाई तीन ही चीजें, बहुत बढ़िया चीज है। देखो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, तीन चीजें, और उनसे बनने वाली चीज सीपी एसपी एमपी। अब कैसे बनेंगी जोड़ तोड़ के मुझे बताओ आप। देखिएगा, तो चर्चा का विषय गंभीर है। गौतम गंभीर, गौतम गंभीर बहुत खतरनाक आदमी भाई, हंसता ही नहीं है वो कमेंट्री में भी। चलिए, अगर मैं बात करूं सीपी से एमआरपी चले गए आप, तो आप किसी भी क्रय मूल्य से अगर आप अंकित मूल्य पर जा रहे हो, तो आपका जो ए होगा, ए आपका क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज। इसको लिख लो, आपको ये पता नहीं रहता है, इसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु को अधिक अंकित किया गया है। हाँ, ऐसे ही होता है। जैसे आसपास के जो लोकल दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, दिल्ली विल्ली से माल भर के ले आते हैं और वो उस पर पीली सी चिट लगा देते हैं। वो करते क्या है, वो मार्कअप करते हैं अपने प्रोडक्ट को, मार्कअप परसेंटेज के हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, चलिए। और बी क्या है, बी एमआरपी पर बी क्या होगा, बी एक तरीके से आपका परसेंटेज डिस्काउंट होगा, क्योंकि जब आप डिस्काउंट की बात करोगे तो ही आपका एमआरपी से विक्रय मूल्य निकलेगा। कॉमन सेंस है। और आपका सी क्या है, सी, तो सी आपका क्या हो सकता है, आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और आपका लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहां ये थोड़ी कह रहे कि प्रॉफिट ही होगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। तो अगर आप जादुई तरीका देखना चाहते हो तो क्या आप ऐसे कह सकते हो क्या कि सर एमआरपी पर अगर मैं डिस्काउंट दे देता हूं 100 माइनस डी अपॉन 100, यही तो डिस्काउंट होगा। तो ये किसके बराबर होगा, एमआरपी पर डिस्काउंट। एमआरपी पर अगर डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद, तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा सीपी 100 प्लस का पी अपॉन 100 अगर प्रॉफिट है तो। बोलिए, तो एमआरपी और सीपी का जो रिलेशन है, सेलिंग प्राइस बीच में कॉमन पार्ट हो गया, तो एमपी सीपी का रिलेशन डायरेक्टली पेपर में बहुत आता है और इसका यही फॉर्मूला बहुत काम आएगा। अगर प्रॉफिट है तो सीपी के साथ में 100 प्लस पी ऊपर और इसके साथ में 100 माइनस डी नीचे। और आप ऐसे रटे नहीं कि सर ऊपर क्यों आया, भाई नॉर्मल लॉजिक है कि भैया एमआरपी बड़ी होती है, सीपी छोटा होता है, यही लॉजिक काम में लेना है। चलिए, अगर मान लो सर लॉस हो रहा होता, तो यदि हानि हो रही होती तो क्या करते भाई बताओ। अगर लॉस हो रहा होता तो आप एमपीसीपी का रेशो कैसे लिखते दोस्तों, तो हम लिखते गुरुजी 100 माइनस का डी और यहां 100 माइनस का एल। अगर लॉस हो रहा होता, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, रेशो निकालना आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यहां तक आप प्लीज एक बार थम्स अप करें, बोले यस सर समझ में आ रहा है, चीजें बहुत अच्छी हैं, मजा आपको बहुत आएगा, क्योंकि चीजें वही हैं, सक्सेसिव केस, सक्सेसिव डिस्काउंट, एकल छूट, एकल बट्टा, ये सब चीजें आए और वो आप परसेंटेज में मेरे साथ पढ़ चुके हो, तो आप बिल्कुल परेशानी आएगी नहीं आपको, क्योंकि वही मैंने बताया था, प्रॉफिट है तो इंक्रीमेंट, लॉस है तो डिक्रीमेंट, डिस्काउंट है तो डिक्रीमेंट, वैसे लेके चलना है। अंडरस्टैंड? चलिए सर, आइए आगे चलते हैं। एक टर्म होती है आपकी बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार क्या चीज है?
सर ये होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इस पर भी पेपर में प्रश्न आते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये क्या करता है सर, ये वजन में गड़बड़ करता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि आप किसी चीज का आपने 100 ग्राम मांगा है तो वो आपको 90 ग्राम ही देगा। तो अगर आप वजन में गड़बड़ करवा रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो वजन में गड़बड़ हुई तो 10 से 9 रेशो हो गया, लेकिन ये प्राइस में आपको प्रॉफिट लॉस बता पाएगा क्या? नहीं। कभी भी जो वेट होता है, कभी भी जब भार का रेशो आप निकालते हैं तो भार का रेशो कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस नहीं जजमेंट कर पाता। प्रॉफिट लॉस अगर आपको निकालना है तो आपको उसके प्राइस के रेशो में बदलना पड़ेगा, जो कि उल्टा हो जाता है। तो अगर आप किसी को वजन कम तोल रहे हो तो आपका प्रॉफिट होगा जो कि 1 होगा 9 के रेस्पेक्ट में, तो 11 सही 1/9% ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर जब वो वजन कम तोल रहा है तो वो ये दावा करता है कि मैं तो क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, सीपी पर बेच रहा हूं, कुछ भी नहीं बचा पा रहा हूं, ऐसे बोलेगा वो। लोगों को लगेगा कि यार ये तो लॉस में चला गया, लेकिन लॉस में नहीं जाता, वो वजन कम तोलता है। ऐसा किस्सा मेरे साथ काफी बार हुआ है। मतलब उसने भी, मतलब एक आंटी ने भी इतना ही प्रॉफिट कमाया होगा। कारण बताता हूं, मैं सब्जी लेने गया, सब्जी के जो तराजू होते हैं बहुत ही जर्जर स्थिति में होते हैं आजकल, मंडियों में जाते हो तब। तो सब्जी लेने जब मैं गया तो उसने सब्जी मार्केट प्राइस से कम दाम में दे रही थी। वो जहां टमाटर 50 रुपए किलो मिल रहे थे, वो उसने तुरंत बोला कि बेटा 40 ले जाओ, 40 ले जाओ। ठीक है, अच्छा लगा भाई, आदमी अट्रैक्ट होता है, प्राइस कम मिलती है तो हम अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत कहां है मैं समझाता हूं आपको, कि वहां भी अगर मैं बार्गेनिंग करते तो 45 में मिल जाता, लेकिन जब वजन तोला तो उसने 100 ग्राम की जगह हमें 900 ग्राम ही दिया था। जब बाद में दूसरे कांटे पर तुलवाया गया, कंप्यूटर कांटे पर, तो वो 900 ग्राम ही था। तो वहां उसने प्रॉफिट कमा लिया अपना। आप हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आप चलती हुई रेडी से फल लेते हैं या चलती हुई रेडी से सब्जियां लेते हैं तो हमेशा गड़बड़ होती है तराजू में। ये होती है, ये नेचुरल है। 100 ग्राम की चपत लगेगी आपकी। हाँ, चलिए आइए। तो ये कहानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर चलती है। अब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा इस तरह की लेके चलता है। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो केस है, ये पूरा सक्सेसिव केस है। अब कैसे सक्सेसिव केस है मैं समझाता हूं। पूरा सक्सेसिव केस है ये। कैसे? मैंने कहा कि भाई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने अपने प्रोडक्ट को 100% मार्कअप मैंने भी समझाया कि 20% अधिक अंकित किया। ठीक है, और लोगों को दिखाया, देखो दोस्तों मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा हूं। चलो ठीक है, मैं कमा भी नहीं रहा हूं, 10% का डिस्काउंट भी तुम ले जाओ। ठीक है, 10% का डिस्काउंट भी तुम ले जाओ और मैं तो तुम्हें ऐसे बेच रहा हूं चीज। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन वह 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही देता है। तो अब मुझे बताओ उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। अब देख रहे हो उसने कितना घुमाया है आप लोगों को। हाँ, देख रहे हो विनोद, अंग्रेजी बोल के कैसे घुमाया जाता है, हैं? तो मार्कअप मैंने अभी समझाया ना, मार्कअप का असली मीन क्या है, सीपी से कितना अधिक है एमआरपी। तो आपने खरीदा 5 में था लेकिन आपने अंकित कर दिया 6। यही तो मार्कअप होता है। अगर मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप का मतलब है 5 से 6 बनाना। अब ये 6 एमआरपी हो गया, अब डिस्काउंट तो एमआरपी पर ही जाएगा, 10 से 9। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और गड़बड़ कर रहा है। वो 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही दे रहा है। तो यहां ध्यान रखें, ये अगर वजन का रेशो ले रहे हो आप तो वजन का रेशो आ रहा है 5 से 4, 20 पंजे 100। लेकिन हमें यहां प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकालना है तो उल्टा कर देना, एज ए प्रॉफिट लेना है। लाइन ऑफ कंक्लूजन। अब लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर की बात आप जानते हो कि आपस में सामने आमने कटते रहते हैं। यहां काट दिया, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो ये आ रहा है सर 20 से 27। प्रॉफिट हो रहा है भारी।
7/20, 35% का प्रॉफिट कमा लिया। बताओ, मतलब आप ये देख रहे हो खेल देख रहे हो आप। 35% प्रॉफिट कमा चुका है। लोगों को क्या दिखाया है, चुपचाप उसने 20% प्राइस बढ़ा दी। लोगों को दिखा दिया कि मैं तो 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा हूं। तो लोग सोचेंगे कि 10% के डिस्काउंट पर दे रहा है अगला, यार 35% तक का प्रॉफिट कमा गया, वो तो मैं ठक्कर देख लीजिए आप। ये होता है प्रोसीजर पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, और इसी पर चीजें चलती हैं। भाई अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक शेयर करते रहिए खींच कर, वो भी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लगातार क्लास होती है। मुझे पता है आज जो बच्चा पढ़ रहा है, भाई लगातार पढ़ रहे होते ना आज आप, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है यार, कसम से बोल रहा हूं। पढ़ो, रेगुलर पढ़ो और मजा आएगा, देखना आप। चलिए, अरे सब अभी प्रैक्टिस भी तो चालू करूंगा, प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं। बेईमान दुकानदार हमने समझा है, चीजें हमने समझी हैं। अच्छा, अब कभी कभार क्या होता है, डिस्काउंट भी अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं सर डिस्काउंट, आप बात को समझना और गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करना। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि आपसे बोला मैंने कि मैंने 2 डिस्काउंट दे दिए हैं, 20% और 30% के। अब आप मुझे बताइए इसका इसका एकल डिस्काउंट क्या है। ऐसे बोलते हैं कभी कभार आजकल कि आप इसकी एकल छूट बताओ। आपने 2 क्रमागत डिस्काउंट दे दिए, D1 D2 आपके सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, तो आपकी एकल छूट क्या होगी, मेरा पूछना है ये प्रश्न आपसे। मैंने अगला आपको दे दिया 10% और 40%। मैंने पूछा इसकी आपका एकल छूट क्या होगी। ये क्रमिक बट्टे हैं ना, ये मैं बोल देता हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। मैंने लिख दिया सर 15 और 35। मुझे बताओ सर एकल डिस्काउंट क्या होगा अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो मैंने 3 कंडीशन आपको दी है डियर। अब 3 कंडीशन के हिसाब से आपको जजमेंट करना है, और वो जजमेंट क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां कहानी ये है, ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है, ये कंडीशन सी है। ये भाई साहब है शॉपकीपर, आप प्लीज समझना बात को, है ना। ये शॉपकीपर है और ये है ग्राहक। बुरा मत मानना, हां कोई भी ग्राहक बुरा ना माने। ग्राहक देवता होता है, ग्राहक भगवान होता है, ऐसा बोला जाता है। और भगवान महिला भी हो सकती है, भगवान पुरुष भी हो सकता है। अब डिसाइड कौन करेगा कि भगवान मतलब ग्राहक जो है वो महिला है या पुरुष है, वो ये कंडीशंस डिसाइड करेंगी। कोई भी हिलेगा नहीं, चुपचाप सब देखेंगे, और मैं हर बच्चे से प्रश्न पूछूंगा और जवाब देंगे। लेकिन यहां मैं सेपरेट करना चाहता हूं, महिलाओं को एक तरफ करना चाहता हूं, पुरुषों को एक तरफ करना चाहता हूं, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट हो जाइए। एक टाइम पर एक ही जवाब मिलना चाहिए। एक बार में लड़कियां ही आंसर देंगी और फिर उसके बाद बॉयज आंसर देंगे भाई, ठीक है, यही चलेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अब आपके सामने एकल डिस्काउंट है, तो आप मुझे बताइए, प्रश्न आपके लिए आ रहा है, सबके लिए एक ही प्रश्न है, लेकिन पहले गर्ल्स आंसर देंगी। कौन सा कंडीशन, कौन सा कंडीशन ग्राहक के लिए बेस्ट है, मतलब कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए बेस्ट है, बस ये पूछना चाहता हूं। पहले लड़के आंसर दें केवल। लेडीज फर्स्ट भी तो कर दिया मैंने, बायस्ड हो रहे हैं सर। कौन सा कंडीशन ग्राहक के लिए बेस्ट है, और जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब जवाब दे रही हैं बी। बी, चलिए ये आया है गर्ल्स की तरफ से। अब आते हैं बॉयज पे। दोस्तों आप आंसर चेंज करना चाहेंगे या फिर आप इन्हीं के साथ जाना चाह रहे हैं, गर्ल्स के साथ ही जाना चाह रहे हैं, या फिर आप आंसर चेंज करना चाहेंगे, आप बताइए।
चलिएगा, तो चलो देखते हैं कौन जीतता है। अब जब एकल डिस्काउंट की बात होती है तो दोनों नेगेटिव टर्म है, तो एकल डिस्काउंट हम सक्सेसिवली लगाते हैं 20 + 30 - 20 × 30 / 100। तो यहां से मैं एक चीज देख रहा हूं मेरे दोस्तों कि 50 में से ये जा रहा है 6, तो ये 44 आ रहा है। मैं ऐसे कैलकुलेट करने बैठने लग गया तो टाइम बहुत लगेगा पेपर में। मैं एक चीज नोटिस कर सकता हूं कि जहां डिस्काउंट ज्यादा वहां ग्राहक खुश, जहां डिस्काउंट ज्यादा होगा वहां ग्राहक खुश होगा, और डिस्काउंट कहां ज्यादा होगा, जहां ये हिस्सा कम होगा। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? और ये हिस्सा कम का कैसे पता चलेगा? 20 × 30 6 आ रहा है मतलब, 4 × 10 4 आ रहा है मतलब, और 15 × 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 52। तो ग्राहक संतुष्ट कब होगा? जब उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, और डिस्काउंट ज्यादा कब मिलेगा? जब माइनस वाला पोर्शन कम होगा। तो यहां माइनस वाला पोर्शन लगभग 6 आ रहा है, यहां माइनस वाला पोर्शन 4 आ रहा है। भाई 10 × 40 / 100 करेंगे, यहां माइनस वाला पोर्शन लगभग आ रहा है 5.25। तो सबसे कम वाला यही है ना, तो यानी कि 46% यहां मिल रहा है, क्योंकि देखो सबका 50 तो बनने वाला है। अगर आप सक्सेसिव लगा रहे हो तो सबका 50 तो बनेगा, उसमें से घटेगा और ये वाला पोर्शन घटेगा। तो यहां देखो 46% का डिस्काउंट है। यहां भी अगर आप देख रहे हो तो 15 और 35 50 - 15 × 35 / 100, तो 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 52, 5.25 घटा दोगे यानी कि 50 में से ये हो जाएगा सर 44.75। तो सबसे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है ग्राहक के लिए। सबसे अच्छी कंडीशन है बी, वो यही चूज करना चाहते हैं, और गर्ल्स जीत गई हैं। लड़कों ने सबने नकल कर ली है। हाँ खैर जितवाना पड़ता है भाई साहब, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो समझ में आया ना सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। अब ये तो अच्छी परसेंटेज है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। चलिए अब सर बुरा हो ही सकता है, जैसे 12.5% का एक डिस्काउंट दे दिया मान लो, 14 सही 2/7% का एक डिस्काउंट दे दिया मान लो। तो आप मुझे बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट है तो आपका ये नेट डिस्काउंट क्या होगा? अगर ये सक्सेसिव है तो आपका ये नेट डिस्काउंट क्या होगा, यानी कि कुल मिलाकर कुल बट्टा कितना होगा, एकल बट्टा। सर एक अनिकेत कह रहा है सर को एक्सपीरियंस है। इतना भी नहीं है अनिकेत, लेकिन हाँ मतलब जितना समय में शादी हुई है उतना एक्सपीरियंस हो गया है, समझ रहे? मतलब आप बता नहीं सकते कि बात क्या है, बस समझ रहे हो मेरी बात? देखिए तो कहानी बस सर क्या होती है, यही होती है। मैंने कहा ना नेगेटिव टर्म में सक्सेसिव लगा दो, तो ये होता है 1/8 और ये होता है 1/7। तो 8 में अगर 1 का डिस्काउंट अगर दे दोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में अगर 1 का डिस्काउंट दे दोगे तो 6 हो जाएगा। लाइन ऑफ कंक्लूजन से ऊपर कहानी क्रॉस चलती है, यानी कि ये हो जाएगा 2 से कट गया 3 बार, ये 2 से कट गया 4 बार, यानी कि ये 4 से 3। तो कितने का डिस्काउंट आ रहा है? 1 का डिस्काउंट आ रहा है 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि 25% का आपने डिस्काउंट बनवा लिया। ये नेट डिस्काउंट आ गया। तो सक्सेसिव केस अगर बुरी परसेंटेज हो तो चलता है, ऐसे चलता है। नॉर्मल आपने सीखा भी है परसेंटेज में, तो वही काम करना है, टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको पहले ही बोला था। चलिए सर नहीं लेंगे। अब एक डिस्काउंट ये भी आता है कि अभी कभी कभार आप देखते होंगे ऑफर आते हैं। दिवाली आई थी अभी, दिवाली पे भाई साहब एक शोरूम, तुम विश्वास नहीं करोगे, बाई 2 गेट 7 ऐसे लिखा है, और बाई 2 गेट 7 फ्री। क्या दोनों में फर्क है क्या? पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में फर्क है क्या? अगर फर्क है तो मुझे बताइए पहली कंडीशन का परसेंटेज डिस्काउंट क्या है
और दूसरी कंडीशन का परसेंटेज डिस्काउंट क्या है, अगर फर्क है तो। कौन सा वाला शोरूम था? अरे यार यही है जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पे। पहले बताइए सेम है क्या, सेम है या नहीं है? सेम नहीं है तो दोनों का क्या जवाब होगा? तो वही ऐसी बात होती है जब कभी भी आप ऐसा डिस्काउंट निकाल रहे होते हो तो बाई 2 गेट 7, बाई 2 गेट 7 यानी कि आप भैया 2 खरीदो 7 ले जाओ, तो फ्री कितने ले जाओ? फ्री हो जाएंगे 5। बात समझ रहे हो क्या? 2 खरीदो 7 ले जाओ, फ्री कितने हो रहे हैं? 5। ले कितने जा रहे हो? 7। बात समझ लीजिए, यहां जो नीचे आता है ये आता है टोटल कितने ले जा रहे हो घर पे, टोटल, और ऊपर आता है जो फ्री मिल रहे हैं आपको। और ध्यान रहे ये तभी होता है जो डिस्काउंट अगर आप निकालते हो ना, आपको बहुत दिमाग लगाते हैं यार, कभी फुर्सत होगी तो पूरा समझाऊंगा कि प्रोसीजर क्या है। यहां अधिकतम डिस्काउंट आप तभी ले पाओगे जब आपको एमआरपी सेम होगी। जैसे कि 2999 की कोई वस्तु का आपने खरीदी, तो आप ये ध्यान रखना कि वो जो दुकानदार होता है वो कहता है आप 2000 जो अधिकतम एमआरपी है ना उससे कम में कितने भी चीज ले लो। तो आप कोई 1000 रुपए की चीज ले लेते हो, 1400 रुपए की चीज ले लेते हो, तो वो आपका फायदा नहीं है। आप अगर किसी शोरूम से अगर अधिकतम डिस्काउंट लेकर आना चाहते हो, जैसे कि ये अधिकतम डिस्काउंट है, तो समान एमआरपी की चीज लेना, सेम एमआरपी की लेना। और यहां क्या हो रहा है सर, यहां देखिए बाई 2 गेट 7 फ्री, तो 7 फ्री मिल रही है और घर ले जाओगे 9। दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या? हाँ या ना बता दीजिए। अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो यार और रेगुलर पढ़ो। तुम चौधरी के चांद मत बना करो, कभी कभार दिखते हो, ऐसे पार नहीं पड़ती। देखो पार पड़ेगी मेहनत करने से, और जो लगातार मैं करवा रहा हूं। चलिए बात समझ में आ गई। अधिकतम डिस्काउंट ऐसे मिल जाता है सर, फ्री वाले ले लेते हैं, बाई 2 रहने देते हैं। गीता वो 50 चलाता है तुम्हारे जैसे दिन भर में, दुकानदार है वो, बेइज्जती कर देता 2 मिनट में। वो कहता ले लिया तूने, जा तुझे फ्री में दूंगा, तो वो भी नहीं ले पाएगा, ऐसे बोलता है। फिर ये जितने भी छोटे मोटे बच्चे लेकर आते हैं ना घर वाले, वहां पर शोरूम में बच्चा यही बोलता है, पापा फ्री वाले ले लो ना, और 2 वाले छोड़ दो। तो उनको फिर जो दिखाने वाला होता है ऊपर ले जाता है बच्चों को कि चल बच्चों का ऊपर है, वहां एक दो थप्पड़ मार देता पीछे, बोल जा दिमाग मत चला, कपड़े ले ले चल। चलिए हो गया भाई यहां तक सक्सेस, ये डिस्काउंट की बात हो गई। अब आते हैं आगे। देखिए बॉस क्या होता है कि जब कभी कभार आपसे बोला जाता है कि विक्रय मूल्य सेम है और क्रय मूल्य सेम है, 2 कंडीशन होती हैं। हमेशा देखा होगा, जैसे कि मान लो 2 प्रोडक्ट आपने लिए हैं, एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट। आपसे बोला गया भाई मैंने इसको इतने % के प्रॉफिट पर बेचा, मैंने इसको इतने % के लॉस पर बेचा। इसको बोला जाता है मैंने इसको इतने % के प्रॉफिट पर बेचा, मैंने इसको इतने % के लॉस पर बेचा। तो अगर यहां सीपी सेम है और आप कुछ भी कर रहे हो, 2, 3, 5 प्रोडक्ट कितने भी हो, ठीक है, कितने भी हो, यहां लगेगा जेएसएम मेथड। ध्यान रखना, सीपी अगर सेम है तो इज्जत से जेएसएम मेथड लगाओ। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस ये है 1:2। इस प्रोडक्ट को मैंने 20% के प्रॉफिट पर खरीदा अगर प्लस में लिखा है तो, और इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है 10% के लॉस पर।
तो बताइए नेट क्या होगा, नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इसे वेटेड एवरेज लगाकर, जहां सीपी सेम होता है वहां, जैसे कि 20 इंटू 1 20 और ये हो गया सर माइनस का 20, तो हम यहां कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, एनपीएनएल, कुछ भी नहीं हो रहा सर, 0%। यानी कि इस केस में जहां उनकी सीपी में ये फर्क है और आप पहले प्रोडक्ट को 20% के लाभ पर बेच रहे हो, दूसरे को 10% की हानि पर बेच रहे हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। जहां क्रय मूल्य समान हो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं ना। हाँ, अगर मान लो क्रय मूल्य समान है, 5 प्रोडक्ट है मेरे पास, 5 प्रोडक्ट हैं और जिनका सीपी सेम है, लेकिन आपने पहले प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरे वाले को आपने 15% के लॉस पर बेचा है, तीसरे वाले को आपने 30% के प्रॉफिट पर बेचा है, चौथे वाले को आपने 10% के लॉस पर बेचा है और पांचवें वाले को आपने 5% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो आप मुझे बताइए नेट क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा? कुछ नहीं करना है, एक काम ही करना है, सबको जोड़ दो, जो भी रिजल्टेंट आता है प्लस या माइनस बटे 5 कर दो। चलिए बताइए, और मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये भी बताइए, आपको बताना है वो तो। बीस 15 5 35, 35 में से 10 गया तो 25 और 5 30 बटे 5। %6। अब जैसे कि ये वाला केस है, मैंने कहा कि 20% के प्रॉफिट पर बेचा और 20% के लॉस पर बेचा, तो कई बच्चे सोचते हैं कि नेट परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब नेट परसेंटेज क्या हुआ। तो परसेंटेज निकाल सकते हो, तो परसेंटेज में आपको घर की बात बता रहा हूं, अगर सेम परसेंटेज है और सीपी सेम है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, माइनस का 20 इंटू 20 बटे 100, यानी कि 4% का लॉस लिख सकते हो आप। लेकिन आंसर भी ठीक है, लेकिन ये तभी सही है जब परसेंटेज सेम हो, वरना ये मेथड गलत है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि गलत है। आप 20% के प्रॉफिट की बात करोगे यानी कि 5 से 6, ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। आप 20% के लॉस की बात करोगे यानी कि 5 से 4। आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य बराबर करना है, तो इसको 2 से गुणा करोगे जिससे कि 12 बनेगा, और इसको 3 से गुणा करोगे जिससे कि 12 बनेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर करना है नियम अनुसार। तो आप इनको जोड़कर काम में लेते हो, सक्सेसिव नहीं लगता यहां पर। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 10 और 15 25, ये तो हो गया क्रय मूल्य टोटल, पूरा ओवरऑल ही तो निकालना है आपको नेट। तो टोटल क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य हो गया 24। तो आप देख सकते हो एक का लॉस हो रहा है 25 के रेस्पेक्ट में। तो कई बच्चे सोचते हैं कि यार सक्सेसिव केस लगता है, जो कि एक्चुअल में लगता नहीं है, लेकिन आप काम चला सकते हो। अगर पेपर में आता है समान परसेंटेज है तो आप चुपचाप पतली गली से निकल सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपने गलत किया है ना भाई? आपको पता तो होना चाहिए ना, हम चोरी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए चोरी कर रहे हैं, कि जिसे हम माफी भी मांग ले यार की है, चलो ठीक है। लेकिन ये मेथड गलत है। एक्चुअल मेथड ये है जहां पर कुल क्रय मूल्य आता है, कुल विक्रय मूल्य आता है, बराबर करने के बाद तभी सही होगा, तभी आपको करना है। और अगर पैसों की बात आ गई फिर तो ये कर ही नहीं सकते आप, अगर रुपीज में पूछ लिया तो। अंडरस्टैंड माय डियर? यहां तक कोई दिक्कत है? कैसा लग रहा है प्लीज बताइए। अभी तक जो आपने सेशन का आनंद उठाया है, कैसा लगा सेशन? परेशानी आपको आने देंगे नहीं और जाने तुम्हें देंगे नहीं। इस केस को एक तरीके से और कर सकते हो आप। कैसे सर? जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, और दूसरा प्रोडक्ट है जिसे मैंने 10% के लॉस पर बेचा, और यहां सेलिंग प्राइस सेम है। तो इसका एक तरीका और है जिसे आप समझते हो, आपको आता है। सर वो तरीका भी बताओ, हमें अच्छा लगेगा। तो मैं कहूंगा भाई पहले प्रोडक्ट का क्रय मूल्य, और अगर 15% का लाभ हो रहा है तो इसको क्या लिख सकता हूं? 115 बटे 100, यही तो विक्रय मूल्य होगा।
और ये विक्रय मूल्य दूसरे प्रोडक्ट के 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90/100 के बराबर है। तो क्या आप डायरेक्टली यहां से क्रय मूल्यों का अनुपात निकाल सकते हो क्या? 5 से काटेंगे 18 बार और 5 से काटेंगे 23 बार। हाँ, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है जहां आप क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। भाई एसपी बराबर है तो आपने एसपी बराबर ही तो किया है। यहां अच्छा ध्यान रखना है इस चीज का कि कहां विक्रय मूल्य की बात की जा रही है और कहां लाभ की बात की जा रही है, दोनों में फर्क है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई चीज मैंने 100 में खरीदी और 20% का लाभ हो गया, सुन रहे हो मेरी बात? तो मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस तो आप 120 जवाब दोगे, मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट तो आप 20 रुपए जवाब दोगे। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। आलोक कह रहा है सर सक्सेसिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आलोक सक्सेसिव बनता नहीं है ना। जैसे कि मान लो आप कोई चीज की खरीद या बेच कर रहे हो, सक्सेसिव का मतलब होता है बीच में गुणा होना। आलोक समझो बात को, मैंने आपको शुरू में भी बताया था परसेंटेज में, अगर आप आए होंगे तो। सक्सेसिव का मतलब होता है गुणा होना, जैसे कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी बराबर, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी इंटू प्राइस बराबर रेवेन्यू। तो गुणा कोई चीज होती है या किसी पे निर्भर होती है, जैसे कि एमआरपी पर डिस्काउंट चलेगा, गुणा में चलता है, सोचो तो सक्सेसिव लगता है। अब यहां क्रय मूल्य की बात कर रहे हो, एक वस्तु आप 10 रुपए की खरीद कर लाए हो, एक वस्तु आप 20 रुपए की खरीद कर लाए हो, आप बेच 15 में रहे हो, उसको भी 15 में बेच रहे हो, विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप क्रय मूल्य को जोड़ोगे तो सही। आप यही तो करोगे कि भाई मैं कुल क्रय मूल्य कितना है, आप पैसे जोड़कर ही तो लेते हो, तभी तो आप तुलना कर पाओगे ना। भाई आप किसी को 10 रुपए दे रहे हो और आपको पास वो 20 रुपए लौटा रहा है आपको, तो आप क्या करोगे? 10 रुपए का फायदा माइनस प्लस में चलता है। इसलिए प्रॉफिट लॉस जो है वो एक प्लस माइनस वाला एक तरीका है, सिंपल प्रॉफिट लॉस। अब डिस्काउंट आने के बाद ये सक्सेसिव बन जाता है। और अगर आप एक ही वस्तु को बेच कर रहे हो बार बार, जैसे कि मान लो आपने कोई पेन खरीदा, आपने एक पेन को उसको बेच दिया, फिर उसी पेन को उसको बेच दिया, तो आपकी जो पीछे वाली चीज है, जैसे कि मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, मैंने आपको बेची 120 में, अब उसी 120 का फायदा उठाकर मैंने वो चीज 150 में बेच दी, तो आप उसी वैल्यू पर चैन बना रहे हो, तो वो एक चैन रूल लग गया, तो सक्सेसिव बन गया एक वस्तु पर। ठीक है।